मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जिसने हम सबको दिया कि कलीसिया के तौर पे हम इकट्ठा हो सके, एक परिवार के तौर पे इकट्ठा हो सके और उसकी आराधना कर सके और उसके इच्छा को, उसके परमेश्वर के उन वचनों को सीख सकें जिसके द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छा को हम लोग जान सकें, उसमें बढ़ सकें। मत्ती रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में उसका 18 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 आयत, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, यीशु कहते हैं पतरस से बात करते हुए कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु कहते हैं और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जब इस बात को हम पढ़ते हैं, इस बात को हम जान सकते हैं कि कलीसिया का निर्माण करना परमेश्वर का काम है, यीशु का काम है, हमारा नहीं है। यीशु कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की योजना है। कलीसिया परमेश्वर के दोबारा आगमन के, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए जो है वो जो है काम करता है कि हमें जाना है और उसके पास जा कर के कहना है कि प्रभु हम आपकी कलीसिया हैं, आप हमें बनाइए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया मुझे बनाना है, हमें बनाना है, हमें ठीक करना है, हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इच्छा है कि हम चाहते हैं कि कलीसिया बेहतर रहे, बेहतर से बेहतर काम कर सके जैसे होना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बनाऊंगा, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी दुल्हन है और मुझे उसे बनाना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर बनाना है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं मुझे ये करना वो करना है, तो परमेश्वर की उस योजना को जानना है कि परमेश्वर कैसे बनाना चाहता है। कि अगर मुझे काम करना है तो मैं इसको कई बार इस तरीके से देखता हूँ, जैसे कोई घर बना रहा है ना, कोई कमरा बना रहा है, तो मिस्त्री भी काम करता है ना। मिस्त्री आएगा, ईंट पत्थर गारा लगा के करेगा, लेकिन क्या अपनी इच्छा से बना देगा जैसा चाहे उसको? क्योंकि सीमेंट का काम आता है तो जैसा चाहे बना देगा? नहीं, एक नक्शा रहता है, पहले से एक नक्शा दिया जाता है कि ये कमरे में इतने फीट में ये होगा, इतने जगह पे ये होगा, इतने जगह पे ये होगा, यहाँ पे खाली छोड़ना या खिड़की रहेगा, यहाँ खाली छोड़ना दरवाज़ा रहेगा, यहाँ खाली छोड़ना या वेंटिलेटर रहेगा। तो बनाने वाला जो अपनी इच्छा से नहीं बनाता है, जो मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, उसको एक नक्शा दिया जाता है। तो परमेश्वर जब कहते हैं कि मुझे अपनी कलीसिया बनानी है, तो उनके पास एक नक्शा, एक योजना है। तो आज का जो विषय है और आने वाले दिनों में एक और संडे को जब मैं आऊँगा 31 तारीख को, तो इन दो संडेस में इन बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है कलीसिया के लिए। एक मूल योजना, ब्लूप्रिंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो क्या है, क्योंकि उसी आधार पे ही हम जो बनाएंगे। मतलब हम ईंट पत्थर जैसा हो सकते हैं, हम राजमिस्त्री हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक ब्लूप्रिंट है, उसी तरीके से बनाना है, जैसा चाहे वैसे नहीं बनाना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना क्या है उसको समझना, क्योंकि यीशु कह रहे हैं कि ये मेरी कलीसिया है और इसे मैं बनाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को देखना है कि वचन क्या कहता है। वचन ये कहता है, अगर हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 43 आयत, एक सेकंड, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसका 43 आयत, वो कहता है और सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह होते रहे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। तो एक कलीसिया बन गया और वो लोग क्या कर रहे थे? इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे 42 आयत में, वो क्या कर रहे थे? वो सब प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए लौलीन रहते थे। तो अभी जो विषय हम लोग देखेंगे इन दिनों में, कलीसिया में नींव कैसे पड़ा और कलीसिया में क्या क्या होना चाहिए। संदर्भ क्या है? पहली कलीसिया जब बनी थी, पेंटकोस्त का दिन था। दूसरे अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं पेंटकोस्त का दिन था। पवित्र आत्मा उंडेला गया, पवित्र आत्मा आया और लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, सामर्थ पाया और पतरस ने प्रचार किया। ये पतरस जो डरपोक था,
जो एक छोटी सी लड़की से डर गया, काम वाली लड़की से डर गया कि मैं यीशु को नहीं जानता बोल दिया कुछ ही हफ्ते पहले, वो व्यक्ति यहाँ प्रचार कर रहा है और कितने लोग प्रभु को जान गए? एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु को जान गए और उन्होंने उद्धार पाया और उन्होंने कलीसिया में आ गए। वो कलीसिया ने क्या काम किया? सब लोग एक साथ इकट्ठे रहने लगे और इकट्ठे रह करके क्या करने लगे? 4 चीजें करने लगे। क्या क्या है वो? प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। 4 चीजें। और वचन कहता है लौलीन रहे। लौलीन हो गए, हिंदी बाइबल में लौलीन बोलता है, लेकिन लौलीनता का मतलब यह है समर्पित हो जाना, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को दे देना कि मुझे यही करना है। लौलीन का मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे यही करना है। लौलीन का मतलब वो होता है डिवोशन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये काम जो है वो लोग कर रहे थे। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, आज एक भाग देखेंगे और 2 हफ्ते बाद जब मैं दोबारा आऊँगा तब दूसरे भाग को देखेंगे। आज के भाग में 2 विषयों पे ध्यान देंगे, वो है शिक्षा और संगति। ओके, प्रेरितों के द्वारा शिक्षा मिला और संगति, आपस की संगति में वो बढ़े। तो सत्य में वो लोग स्थापित हो रहे थे और संगति में एकजुट हो रहे थे। इसको हम लोग देखेंगे। ये नोट्स जो है, जैसा मैं यहाँ पे, आर यू शोइंग इट डिस्प्ले? ओके, तो आप दिखा सकते हैं वहाँ पे। आत्मा से भरी हुई कलीसिया में क्या क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। पहला चीज, सत्य में स्थापित और संगति में एकजुट कलीसिया होता है। और दूसरा भाग जो कलीसिया का होता है वो है आत्मा और आराधना में सामर्थ्य के साथ होता है। तो 4 स्तंभ होते हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो पिलर्स खड़ा करते हैं ना, तो 4 स्तंभ, मेन स्तंभ हैं ये। पहला क्या है? शिक्षा है, संगति है, रोटी तोड़ना है, प्रार्थना है। ओके, इन चारों के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। आज 2 बातों पे ध्यान देंगे। पहली चीज जो है, प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर वो लोग जो है लौलीन थे और प्रेरितों की शिक्षा के प्रति समर्पित थे। तो समर्पण जो शब्द है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि कई शब्द हम लोग ना हल्के में यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं, है ना। छोटी छोटी बात के लिए बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को आइसक्रीम अच्छा लगा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑसम आइसक्रीम। ऑसम का मतलब पता है क्या है? हक्का बक्का हो जाना, मुंह खोल के देखना। ऑसम का मतलब वो होता है। आइसक्रीम से कैसे ऑसम हो सकता है? लेकिन हम लोग हर चीज में कई बार ना ये शब्द जो है हल्के में यूज करने लगे हम लोग। समर्पण भी एक ऐसा ही शब्द हो गया, हर चीज में समर्पण। समर्पण का गहराई अगर समझेंगे ना, हम सवाल उठाएंगे सच में हम समर्पण को जानते हैं कि नहीं। समर्पण का मतलब यह है कि दृढ़ होना, निरंतर होना और प्रतिबद्ध होना। जो ओरिजिनल शब्द ग्रीक में इस्तेमाल किया गया उसका मायना यह है कि मैं निश्चय कर लिया, लेकिन एक बार का निश्चय नहीं है, वो लगातार का निश्चय, जीवन पर्यंत निश्चय है। वो होता है समर्पण। समर्पण मैंने आज समर्पण के आधे घंटे बाद तोड़ दिया, वो नहीं। या एक दिन बाद तोड़ दिया, 4 दिन बाद छोड़ दिया, वो समर्पण नहीं। समर्पण का मतलब निरंतरता से चलने वाला, हमेशा के लिए चलने वाला, बिना रोके टोके चलने वाला। वो समर्पण वो परमेश्वर चाहता है। लौलीन होने का मतलब ये होता है। और किसके प्रति वो समर्पित थे? प्रेरितों के शिक्षा के प्रति समर्पित थे। तो कलीसिया का नींव जो है, हर एक सदस्य जो कलीसिया का जो व्यक्ति है वो किसके प्रति समर्पण होना है? परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण होना है, परमेश्वर की शिक्षा के प्रति समर्पित होना है। वो समर्पण अगर नहीं रहेगा तो कलीसिया का नींव कमजोर हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इन लोगों ने क्या किया? वचन को एक वैकल्पिक चीज नहीं देखा, अतिरिक्त। हाँ ठीक है, ये भी मिल जाएगा तो ठीक है, अच्छा वचन मिल जाएगा तो ठीक है। कई बार होता है ना चर्च में लोग जब चुनते हैं, कैसे चर्च को लोग चुनते हैं? बड़ा अच्छा वर्शिप है वहाँ पे, बड़ा अच्छा वचन है वहाँ पे, बड़ा अच्छा संगति है वहाँ पे, अलग अलग कारणों से आते हैं। लेकिन ये वैकल्पिक नहीं होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। कलीसिया में ये होना जरूरी है। ठीक है वचन कमजोर है लेकिन वर्शिप अच्छा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये होना जरूरी है। अच्छी शिक्षा, खरी शिक्षा कलीसिया में होना जरूरी है और उसी कलीसिया में हम बढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। तो प्रेरितों की शिक्षा जो है, ये लोग शिक्षा क्या दे रहे थे? क्योंकि उस समय नया नियम तो था नहीं, अभी अभी कलीसिया बना है, ये सारी चिट्ठियां लिखी नहीं गई, गॉस्पल तक नहीं लिखा गया तब तक, जब ये बात हुई थी पेंटेकोस्ट के दिन तक, तो नया नियम था ही नहीं। तो जो शिक्षा दी जा रही थी, कहां से दी जा रही थी उनको? पुराने नियम से दी जा रही थी। और क्या पढ़ाएंगे? उनके पास और कुछ है ही नहीं। हाँ, सो ये बहुत जरूरी हमको समझना कि ये जो काम है, परमेश्वर का जो काम है, पुराने नियम से शुरू होता है। कलीसिया में पुराने नियम का शिक्षा भी जरूरी है। और आमतौर पे हम लोग को पुराना नियम अच्छा लगता है। कितने लोग को पुराना नियम बहुत अच्छा लगता है?
तो बाप रे बाप, ये क्या चीज़ है। हाँ, कई बार बाइबल खोलते हैं पुराने में ऐसा लगता है अभी नींद आ रहा है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर नींद का गोली वही है, पुराने नहीं। हाँ, खास करके वो सारे नबियों को अगर पढ़ेंगे ना, अरे बाप रे, एक अध्याय क्या, एक पैराग्राफ पढ़ते क्या लगेगा, सुखदाई जल के जर के किनारे ले जाकर सुलाता है। पुराने में ऐसे ही है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बाइबल पढ़ते क्या पढ़ते हैं, सुसमाचार पढ़ते हैं, गॉस्पेल पढ़ते हैं, राइट। और पुराने में अगर पढ़ेंगे भी तो भजन संहिता पढ़ेंगे, नीति वचन पढ़ेंगे। ज्यादातर लोग नीति वचन ही पढ़ते हैं, वो भी भजन संहिता भी नहीं पढ़ते, राइट। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, मुश्किल लगता है। लेकिन शिक्षा क्या है, पुराने नियम से है। क्यों पुराने नियम जरूरी है? नए नियम का मायना तभी समझ में आएगा पुराने में क्या लिखा गया, किस चीज से हम बचे हैं, क्या क्या किया है यीशु मसीह ने, क्या क्या चीजें दी गई थी, नियम कानून, बाप रे बाप, हमारे बस का नहीं है, हम तो एक भी ना पूरा कर पाए। लेकिन यीशु मसीह ने वो सारी चीजों को, अनुग्रह तभी समझ में आता, किस मुसीबत से बचे हैं तभी समझ में आएगा। अभी आपने देखा एक उत्तरकाशी में बाढ़ आ गया था, अचानक बादल फटा ना, बहुत दुखदाई वीडियो है वो। सरकार तो बोल रहा 4, 5, 6 तो न जाने कितने लोग मर गए होंगे। लेकिन एक वीडियो जो साइड से एक वीडियो अभी लेटेस्ट आया था, वो दिखा रहे थे 2 लोग बचे थे, भाग रहे थे सब लोग, देख सकते हैं। 15, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे है, 15-20 लोग भाग रहे हैं, केवल 2 लोग बच पाए, बाकी सब बह गए। वो 2 जो बच गए ना, उनके जीवन के लिए सोचिए, उनको क्या लगता होगा ना, अरे हम तो कुछ इंचेस से, कुछ फीट से बच गए। कितने बड़ा काम उनके जीवन में। हमको भी अगर नए नियम का अनुग्रह समझना है ना, किस मुसीबत से बचे समझना पड़ेगा। परमेश्वर कौन है समझना पड़ेगा। परमेश्वर प्रेमी तो है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है, और न्याय का पैमाना क्या था वो समझेंगे ना, तब समझ में आएगा क्रूस में क्या हुआ। इसीलिए पुराने नियम को पढ़ना, जो शिक्षा होती है केवल नया नियम नहीं, दोनों को, वो हटाओ नहीं बोल रहा हूँ, वो भी है, लेकिन इसको दरकिनार नहीं करना, इसको किनारे नहीं करना, उसके साथ होकर के सीखना है। और ये लोग क्या कर रहे थे, उसको सीखने में लौलीन हो रहे थे। अगर हम लोग बाइबल स्टडी करने लगे, एजेकियल पे, डैनियल के, नाहूम पे, योएल पे, बोलो ये है कौन। मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, भाई कम से कम नाम जान लो। स्वर्ग में जाओगे, वहाँ जाके मिलोगे, हेलो आई एम नाहूम, मेरे किताब पढ़ा, बोले वो कौन है, बड़ा बुरा लगेगा नाहूम को ना। योएल बोलेगा हेलो आई एम नोएल, योएल, हाँ मैं क्या, हैव यू रेड अबाउट मी, बोलो ये कौन है। कम से कम एम्बेरसमेंट हमको नहीं होगा, कम से कम नाम तो जाने, उन्होंने क्या लिखा तो जाने। इसलिए बहुत ज़रूरी है वचन को सीखना। प्रेरितों की शिक्षा, दूसरी चीज़ क्या थी, वो मसीह केंद्रित थी। वो जो बातें वो सिखा रहे थे यीशु मसीह के बारे में, उनके अनुभवों को बता, क्योंकि जो गॉस्पेल सुनाया था पेंटेकोस्ट के दिन क्या था, मसीह के बारे में था, यीशु ने क्या किया उसके बारे में था, और आत्मा से प्रेरित था, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित था। तो इसका महत्व क्या है, यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार में, उसका 24 अध्याय में, लूका 24 और उसके 27 में, यीशु जो बातें कर रहे थे खास करके यहूदियों के बीच में, उनको वो सिखा रहे थे कि ये क्या है। 24 का 27 कहता है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह स्वयं लोगों को बता रहे कि मूसा ने किसके बारे में कहा, है ना, और सारे भविष्यवक्ताओं ने किसके बारे में कहा, किसके बारे में कहा, अपने बारे में कहा, यीशु के बारे में कहा। तो जो भी पुराना नियम हम पढ़ते हैं तो उससे भी क्या सीखते हैं, यीशु के विषय में सीखते हैं। सारी बातें मिला करके यीशु के बात, ये सारी चीजें किसको इशारा करती हैं, आने वाले मसीह के ऊपर इशारा करते हैं। ये बहुत जरूरी है इसको समझ। ये यीशु की कहानी है, तो शिक्षा दी जाती है वो यीशु के बारे में होता है। इसीलिए हमें सीखना है। मसीह को जानने का मतलब वचन को जानना, कंप्लीटली, कंटिन्यूसली, लगातार उसको जाना। ऑलराइट। उसके बाद दूसरा चीज का महत्व क्या है, परमेश्वर की पूर्ण इच्छा को जानना। कई बार हम लोग को मालूम नहीं होता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लोग ये कई बार सवाल करते हैं, ब्रदर मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए। मैं बोलता पूछो ना उससे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तुम प्रार्थना करो, बैठो उसके साथ, संगति करो,
उसके वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन में ही पौलुस क्या बोलता है प्रेरितों के काम में 20 के 27 में, मैंने तुम्हें परमेश्वर की पूरी इच्छा बताने में संकोच नहीं किया। तो एक कलीसिया में जब वचन का प्रचार होता है, वचन की शिक्षा दी जाती है, हम लोग व्यक्तिगत रीति से पढ़ते सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को सीखते हैं। आजकल क्या हो गया है, टॉपिकल वो भी मिल जाता है, गूगल करो कुछ भी मिल जाता है। अभी तो ये हो गया कोई भी टॉपिक चाहो मिल जाता है। लोग टॉपिक से ढूंढने लगे, ब्लेसिंग कैसे मिलेगा, शादी कैसे होगा, हर चीज़ के लिए आजकल सीधा गूगल करते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके संपूर्ण इच्छा को जानेंगे। ये चैट जीपीटी क्या बताएगा, गूगल क्या बताएगा? हमारी इच्छा बताएगा ना, जो हम ढूंढ रहे है कि नहीं? गूगल क्या बताएगा? जो मैं ढूंढ रहा हूं वही बताएगा। लेकिन अब मैं प्रभु के पास जाता हूं और प्रभु से सुनता हूं, तो किसकी इच्छा को जानूंगा? प्रभु की इच्छा को जानूंगा। और वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे कलीसिया के लिए अच्छा है, कलीसिया को जैसे बनाना चाहता हूं उसके लिए अच्छा है। तो इसीलिए परमेश्वर की पूर्ण इच्छा को जानने के लिए क्या करना है? प्रेरितों की शिक्षा के प्रति समर्पित होना है। देखिए, वचन जो है ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या सुनना चाहता हूं, वचन वो होना चाहिए मुझे क्या सुनना चाहिए। हमेशा याद रखिए, मैं क्या सुनना चाहता हूं ये वचन नहीं होता है, मुझे क्या सुनना चाहिए परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, वो वचन हमको ग्रहण करना है। इसीलिए वचन, इसको हम लोग दो धारी तलवार भी बोलते हैं, वचन बोलता है ना, दो धारी तलवार है, गोदे गोदे को वो निकाल देता है। अच्छा है, लेकिन वो तलवार अच्छा है। तीसरा चीज, उसका महत्व क्या है? ये परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी उसमें उसका 3 अध्याय में 16 से 17, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। यहाँ पर ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्यों सिखाया जाता है वचन? क्यों सीखते हैं हम? वचन क्यों सिखाया जाता है? क्या काम करने के लिए? हर व्यक्ति जो है परमेश्वर का जन भले काम के लिए सिद्ध हो जाए। ये नॉलेज के लिए केवल नहीं है, ज्ञान के लिए नहीं है, या केवल इच्छा जान करके बैठने के लिए नहीं है, लेकिन उस काम को करने के लिए तैयार हो जाए। वी आर एम्पावर्ड, वी आर इक्विप्ड, सुसज्जित बोलते हैं हिंदी में। तो ना केवल हम उसकी इच्छा को जानेंगे, उस इच्छा को कैसे पूरा करेंगे वो भी हमें मिलता है। वही कह रहा है ना यहाँ पे कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या हम भले कामों के लिए तत्पर होते हैं? कलीसिया का नींव, फिर से याद रखें हम क्या बात कर रहे हैं। कलीसिया का काम क्या है, यीशु मसीह बता रहे हैं। कलीसिया इन बातों को सीखे, एक पिलर है, ताकि उससे क्या हो, उसका असर क्या हो? परमेश्वर का काम हो, परमेश्वर के उस योजना को, परमेश्वर के उस कामों को जिसको उसने पहले से रखा है उसको पूरा करें। तो वचन क्या है? पवित्र शास्त्र क्या है? पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रचा गया है, प्रेरणा से रचा गया है। और पवित्र शास्त्र क्या करता है? 4 चीजें करता है। वो उपदेश, समझाना, सुधारना और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक होता है। तो वचन हमें क्या करता है? उपदेश देता है, बताता है, समझाता है और सुधारता है और धार्मिकता की शिक्षा देता है। कितने लोगों को वचन से डांट खाना अच्छा लगता है? हम तो वो चर्च ही छोड़ देंगे बार बार डांट पड़ा तो ऐसे बाइबल स्टडी क्यों जाएं जहाँ पे कई बार मैंने सुना है, अरे वहां तो जाते हैं तो केवल डांट ही पड़ता है। डांट क्यों पड़ रहा है? हमें मार डालने के लिए डांट पड़ रहा नहीं, सुधारने के लिए। वचन ये कहता है, कई बार वचन हमें ना एकदम से चुभता है, बहुत चुभता है, कई बार अच्छा नहीं लगता है, एकदम स्ट्रेट बात करता है, यार तो आज तो पूरा खुलम खुला बता दिया मेरे बारे में, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जरूरी है। वचन बोल रहा है वो काम क्या करता है? वो सुधारता है और वो क्या करता है? समझाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि धार्मिकता में हमें ले चलता है, राइचियसनेस में ले चलता है। राइट होना आसान नहीं है, क्योंकि हम तो क्या बोलते हैं, पुराने पापी हैं तो जल्दी नहीं छूटेगा ना। विश्वास में आने के बाद भी वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। शैतान हमें छोड़ दिया क्या? हम छोड़ के आ गए, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमें
नाना प्रकार के परीक्षाओं में, वो तो यीशु मसीह को टेम्पटेशन दे रहा था, तो हमारे पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन कौन बचाएगा हमें उन सारी चीज़ों से? वचन बचाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान तो बोल रहा था ना, लिखा है मत्ती 4 में। यीशु ने बोले ये भी लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वचन है, तो हमारे पास भी वचन। इसलिए वो बोल रहा है शिक्षा को क्या करो? तुम पाओ, लगातार सीखो, लगातार सीखते जाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल में आगे बढ़ो। एक और एग्जाम्पल है बाइबल में, प्रेरितों के काम में, उसका 17 अध्याय में। अब एक नई कलीसिया है, ये नए लोग हैं, नए लोग सारे विश्वासी हैं। हम लोग को मालूम है कि अभी नई कलीसिया बनी ही थी। प्रेरितों का काम उसका 17 का 11 में। ये लोग जो है बीरिया के लोग हैं, बीरिया नाम जगह है, वहाँ के लोग हैं। उनके विषय में वचन कहता है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ये नए विश्वासी हैं और पौलुस वहां पर सेवकाई कर रहा है, पौलुस उनको शिक्षा दे रहा है, ठीक है। वो लोग सुन रहे हैं, वो लौलीन होकर के सुन रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी लालसा के साथ वचन को ग्रहण कर रहे हैं। मतलब सीखने लायक लोग हैं, टीचेबल लोग। वो चाहते थे कि सीखें, लेकिन वो सीख करके चुप नहीं थे। वो वापस जाके क्या कर रहे थे? पवित्र शास्त्र को ढूंढ रहे थे और देख रहे थे कि ये जो बातें कही गई हैं सही है कि नहीं। मतलब हर प्रचारक को मान के नहीं चलना है। कई बार हम प्रचारकों के रेपुटेशन से चलते हैं। हाँ, विजय भाई ने बोला हो तो सही बोला होगा, गो बैक। इसीलिए प्लगइन्स में हम लोग हमेशा इंकरेज करते हैं कि आप प्लीज़ वापस जाके वो संडे को जो प्रचार किया गया उसको दोबारा अध्ययन करिए। प्रचारक को जज करने के लिए नहीं, जो प्रचार किया गया उसको जज करने के लिए, वचन अनुसार है या नहीं, कहीं कोई चूक तो नहीं हुआ, कहीं कोई गलत शिक्षा तो नहीं आ गया। क्योंकि गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा कलीसिया के अंदर आएगा, कलीसिया बाहर आएगा, अंदर ही आएगा। झूठी शिक्षा की जरूरत अंदर है, बाहर नहीं। शैतान तो अंदर आके लड़ाई करेगा ना, बाहर थोड़ी लड़ेगा। और बाइबल से ही हमको बताएगा, गलत शिक्षा देगा। तो इसलिए हमको बचना है, हमें सही शिक्षा सीखना है। ये लोग क्या करते हैं? घुसते हैं कलीसिया के अंदर आते। यीशु मसीह ने चेतावनी दिया, मेरे नाम से आएंगे लेकिन मेरे नहीं होंगे। इनसे बचना है। उलट पुलट करके उसको पेश करेंगे, गलत शिक्षाओं को देंगे, उनसे हमें बचना है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये बैरी लोग क्या कर रहे थे? पौलुस से शिक्षा सीख रहे थे, लेकिन वापस जाके पवित्र शास्त्र को ढूंढ रहे थे कि ये बोला गया वो सही बोला गया या नहीं बोला गया। पहला कुरिन्ती में 14 अध्याय में कलीसिया के संबंध में पौलुस लिखता है, कलीसिया में क्या होना चाहिए। पहला कुरिन्ती उसका 14 उसका 29 कलीसिया के अंदर की बात ये बताता क्या होना चाहिए। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को क्या करें? परखें। वहां पर नहीं होगा ये, आप अपने लिख सकते हैं 14 का 29। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें, उनके वचन को परखें। मतलब आपको स्वयं पढ़ना है, कलीसिया के हर एक सदस्य को वचन पढ़ना है। परखेंगे कैसे अगर खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो, है ना। गलत शिक्षा क्यों फैलता है? क्योंकि हमको असल का पता नहीं। कोई भी कुछ भी बताएगा। आजकल प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? बस एक कैमरा और कुछ नहीं चाहिए। लोग बस बैठ गए, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए, कुछ भी पढ़ा रहे, कुछ भी बोल रहे। हर आदमी प्रचारक बन गया, ना बुलाहट है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। जबकि वचन हमको चेतावनी देता है हर एक व्यक्ति प्रचारक ना बने, क्योंकि उनका न्याय सबसे पहले होगा। ये जो हम यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा न्याय होगा, क्योंकि हमने ना केवल सीखा, गलत सीखा और गलत सिखाया भी। जिनको गलत सीखा उनका भी जिम्मा हमारे ऊपर आएगा। प्रभु बोलता है इसलिए हर एक शिक्षा देने में आगे ना आए। एक जिम्मेदारी है, बहुत जरूरी है समझना कि क्या सिखाया जा रहा है कलीसिया में। और वो तब होगा जब कलीसिया का हर सदस्य स्वयं वचन पढ़ता है, स्वयं वचन को जानता है, स्वयं वचन को समझता है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पा करके उसमें बैठ करके। अगेन, डोंट जज द पीपल। मैं यहाँ लोगों को जज करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि आगे वो लिखता है, क्या बोलता है? परंतु यदि दूसरे पर, ओके, जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखो, सब शांति पाए। 32 आयत। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। ओके, तो आप भविष्यवक्ता को जज नहीं कर रहे हो, आप क्या करो? जो सिखाया जा रहा है उसको जज करो। प्लीज रिमेंबर दैट, डोंट जज पीपल।
लोगों को जज करना हमारा काम नहीं, वो परमेश्वर का काम, राइट? हमारा काम क्या है? जो सीख रहा हूं मैं वचन अनुसार है कि नहीं। और सिंपल फॉर्मूला मेरे लिए तो एक साधारण सा फॉर्मूला है, जो वचन पढ़ाया जा रहा है उसमें दो चीजें कम से कम होनी चाहिए। एक, हमें परमेश्वर के निकटता में लाना चाहिए, उसका मतलब हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं, मसीह जैसा बन रहे हैं। दूसरा, उसके काम करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन का मेन काम तो यही है, हमें मसीह जैसा बनाना। यीशु मसीह क्या कर रहा है? पवित्र बना रहा है ना, वचन से हम शुद्ध होते हैं, पाक होते हैं, हमें उसके जैसा बनाता है। अगर ये वचन मुझे परमेश्वर के करीब आने में या परमेश्वर के जैसा बनने में सहायता नहीं कर, उसका क्या लेना देना? उससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, क्या लेना देना? तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग चर्चा करेंगे फालतू, न सर न पैर। तो हमें ध्यान देना है, हमें पूरा मन लगा करके काम करना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ना है। ये बहुत जरूरी है, वचन के द्वारा यह संभव होता है। और इसके विपरीत होशे में 4:6 क्या बोलता है? मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। वचन बोलता है मेरे लोग ज्ञान के कमी के कारण नष्ट होता है। बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री में 2 अध्याय में 6 और 7, कोई पढ़ेंगे? 2 अध्याय 6 और 7। वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। जड़ पकड़ो और मजबूत रहो। जड़ पकड़ने का मतलब उसमें बढ़ना, उसके बातों में मजबूती से बढ़ना। केवल मैंने कब विश्वास किया, कब जान गया, कैसे चला, उससे नहीं, मैं अभी उसके साथ हूं, बस आज अभी इस वक्त हूं, वो जरूरी है। मैं 10 साल पहले, 20 साल पहले प्रभु को जाना नहीं, आज कहां हूं। और वो कैसे होगा? वचन में लगातार बढ़ने से होगा। लगातार बढ़ते जाओ, जैसे तुमने ग्रहण किया है वैसे उसी में चलते रहो। कहां शुरू किया मायने नहीं रखता, आज कहां पर है वो मायने रखता है। इसीलिए वचन को पढ़ना जरूरत है। क्या करना होगा इसके लिए? क्या करने की आवश्यकता है? हर दिन बाइबल को पढ़ना है, हर दिन उसका अध्ययन करना है, हर दिन उस पर मनन करना है और उसके आज्ञाकारिता में बढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लगातार चलना है, व्यक्तिगत रीति से और सामूहिक रीति से। कलीसिया के तौर पर हमें क्या करना है? कलीसिया में मजबूत और बाइबल आधारित प्रचार और शिक्षा होना चाहिए। उस कलीसिया में जहां पर बाइबल आधारित शिक्षा नहीं, केवल ऊपरी ऊपरी बातों पर है, खास करके जहां पर द्वितीय आगमन की शिक्षा नहीं है, खास करके जहां पर सुसमाचार प्रचार का शिक्षा नहीं है, खास करके जहां पर न्याय का शिक्षा नहीं है, हमें वहां बचना है। केवल आशीष 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 का शिक्षा रहेगा, उससे क्या करेंगे? आशीष लेकर के? आशीष तो प्रभु अन्य जातियों को भी देता, सबको देता है। आशीष तो सबको देता, वो बिना उलाहने के लिए सबको प्यार करता है। उसने सारे जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह को दिया। परमेश्वर का प्रेम तो सबके लिए, लेकिन हमारे लिए क्या, विश्वासियों के लिए क्या है? एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना है, उस जिम्मेदारी के अनुसार चलना है। यह हमारा काम है। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम कैसे रह रहे हैं। झूठी शिक्षा से बचने के लिए एक ही तरीका है, सच्ची शिक्षा को जानो, सच्चे वचनों को जानो। संगति के प्रति समर्पण होना है, संगति के प्रति समर्पण होना। दूसरी बात, पहला चीज किसके प्रति समर्पण होना है? वचन के प्रति। कितने लोग समर्पित हैं वचन के प्रति? मैं तो शायद पिछली बार भी बोला था, हैदराबाद बेंगलोर में हम लोग हैं तो आउटसोर्सिंग का आदत है। भाई हम पढ़ लेंगे तो आप क्या प्रचार करोगे? प्रचारक का काम खत्म हो जाएगा, हम अनपढ़ रहेंगे, तुम हमें पढ़ाते रहो। ये सही नहीं है।
हर व्यक्ति को वचन सीखना है। मैं इंग्लिश सर्विस में भी बोल रहा था, तेलुगु में भी बोला था। ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो हुआ था, मूल विषय क्या था मालूम है? ये वचन। कैथोलिक चर्च जो है वचन सबको नहीं देता, आज भी नहीं देता, बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग। तो परमेश्वर ने उसी चर्च में काफी सारे लोगों को प्रेरणा दिया कि नहीं, ये सबके लिए वचन है। हर एक व्यक्ति के पास, केवल पास्टर्स के पास नहीं होना, फादर सिस्टर के पास नहीं होना, सबके पास होना है वचन, सबके लिए। तो उन लोगों ने बोलने लगे कि सबके पास वचन है, तो काफी लोगों को जिंदा मार दिया, मालूम है आपको? काफी लोग मारे गए इसी चक्कर में कि वचन हाथ में आना। कलीसिया ने मारा, पुराने लोगों ने मारा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे अपने भाषाओं में, हमारे हाथों में, मोबाइल में, हर चीज हमें उपलब्ध कर दिया प्रभु ने। फिर भी हम नहीं पढ़ते। इस वचन के लिए लोग मर गए, हाँ? लेकिन हम उस वचन को पढ़ते भी नहीं है। बहुत जरूरी है। विलियम कैरी का नाम सुना है? क्या था उनका सेवकाई? यही बाइबल ट्रांसलेट करा, हाँ? हमारे भाषाओं में हमको दिया, फिर भी हम नहीं पढ़ते। तो परमेश्वर कह रहा है समर्पण दिखाओ ना, खुद दिखाओ, खुद एक लालसा रखो, खुद भाग के जाओ वचन के लिए। जो बातें तुम्हारे जीवन में उसको दिखाओ। दूसरा चीज, समर्पण संगति के लिए, ये बहुत जरूरी है। संगति केवल मेल जोल नहीं, उसका मतलब जो है विस्तृत है। इसका मतलब है साझा करना, एक सामान्य जीवन में, रेगुलर लाइफ में भागीदार होना। कई बार हम लोग संगति सोचते हैं तो केवल हाँ हलो हाय कर लिया, चर्च में मिल लिया ना, 10 मिनट हलो हाय कर, नहीं नहीं नहीं। बाइबल में जो संगति का बात लिखा है, आपस में जो संगति करते थे वो जीवन का हिस्सा बन गए थे, एक दूसरे का जीवन का हिस्सा बन गए थे, एक परिवार हो गए थे। सच्चे मायनों में, सही मायनों में एक परिवार बन गए थे, क्योंकि मसीह ने उनको एक बनाया था। इसीलिए जो भाग मैंने पढ़ा था कुरिन्थियों में कि वो सब ने क्या किया, साझा किया। फिर से आएंगे प्रेरितों के काम में, उसका 4 अध्याय में, उसका 34 और 35। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय, उसका 34 और 35, 34 एंड 35। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। पूरी कलीसिया में किसी के पास कमी नहीं थी, क्योंकि सब ने एक दूसरे का ख्याल किया। हम लोग तो छोटा ग्रुप है, हिंदी ग्रुप में शायद हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, है ना, सब लोग एक शायद जानते हैं। लेकिन अगर विस्तृत कलीसिया को देखेंगे, क्या जानते हैं एक दूसरे को? कई लोग तो नाम भी नहीं जानते, एक दूसरे का नाम नहीं जानते। उनकी जरूरत तो भूल जाओ, नाम ही नहीं जानते। वो लाल दुपट्टे वाली, पीली साड़ी वाली, ऐसे ही बात करते हैं। वो जो छोटा बच्चा भाग रहा था वो कौन था? अरे इतने साल से, इतने महीनों से तुम्हारे उसी कलीसिया में आ रहे हो, एक दूसरे को तो जानो, एक दूसरे के जरूरतों को जानो। केवल प्रार्थना कर रहे बोल के हाथ भेज देते ना आजकल, प्रार्थना करते भी नहीं। मैं बता रहा था इंग्लिश सर्विस में, मुझे आधा घंटा लगता है एक मैसेज लिखने में कि भाई मेरा प्रार्थना है ट्रैवल के लिए यहाँ लिखो। वो आधे सेकंड में वो लोग ऐसे भेज देते। मैंने बोला पढ़ा ही नहीं पक्का, मैंने भेजा और तुरंत हाथ आ जाता। पढ़ने में कम से 1 मिनट तो लगेगा, तूने पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब क्या भेजा मैंने, तुरंत ही भेज दिया। प्रार्थना भी नहीं करते हम लोग, एक दूसरे के बारे में ख्याल नहीं करते हैं। वो संगति नहीं है। संगति का मतलब क्या है? उसमें क्या होता है? उदारता है। हम एक दूसरे को संभालने के लिए आगे आते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आते हैं। दूसरा चीज संगति में क्या होता है? 1 कुरिन्थियों उसका 12 का 26 में, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, यदि कोई एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। ओके, तो यदि किसी को एक दुख होता है तो सभी दुखित होते हैं, यदि किसी को एक सम्मान मिलता है तो सभी आनंदित हो। दूसरा भाग हम अच्छे से करते हैं। किसी ने बोल दिया मेरे को नौकरी लग गई, मेरा बच्चा पास है, पार्टी किधर है बोलते, तुरंत मांगते, उसमें तो हम आगे हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरा जब दुखी है, उसका कष्ट है, क्या वो दर्द हमें भी होता है? एम्पैथी बोलते हैं, सहानुभूति, उनके साथ अनुभव करना, उनके दुख में सहभागी होना, वो है हमारे पास।
लोग कई बार बोलते हैं हाँ ब्रदर विल प्रे फॉर यू, तो महसूस करिए अगर उसका जॉब 6 महीने से नहीं है तो पता करिए बच्चों को फीस कैसे भर रहे हो। पूरा नहीं भर सकते, थोड़ा तो दे सकते हैं भाई, इतना नहीं है हमारा बुरा हालत। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति रहो, आजकल जॉब्स किसी का भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। घर अचानक शिफ्ट करे, क्या हो गया, कुछ नया घर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन 3 बेडरूम में था, अचानक 1 बेडरूम में आ रहे हो, समथिंग हैपेंड, कैन आई हेल्प यू। यहाँ तक कि चर्च आने के लिए कुछ लोगों को दिक्कत होता है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, आप पता करिए आप कैसे आ रहे हो, क्या मैं आपको पिकअप कर सकता हूँ, भले मेरे को 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगेगा, चाहे आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, क्या मैं आपको रिसीव कर सकता हूँ, क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, ये पता करना। और उनको तकलीफ हो रहा ना, मैं उसको तकलीफ के लिए खुद महसूस करूँ, मेरे साथ भी हो सकता था, मैं कैसे महसूस करता, वो दिखाना जरूरी है। कलीसिया का मतलब यह है, इसलिए गलतियों 6:2 क्या बोलता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का बोझ उठाना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। कलीसिया का मतलब ही यही है। हम लोग किसी पिक्चर देखने नहीं आ रहे, कुर्सी में बैठ गए अपना पिक्चर देख के चले गए, हम एक परिवार हैं। कई बार हम लोग ऐसे आते हैं, अपना जगह बैठे, सुन लिया चले गए, गाना गाए चले गए, नहीं, एक दूसरे के लिए आना है, ना केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए आना है, ना केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आना है, लेकिन एक दूसरे के लिए भी आना है। जब भी मिले, केवल एतवार को नहीं, हर दिन जब भी हम मिलें, जहां भी मिले, उसी भाव से मिलना है कि मेरा परिवार है। इसीलिए वचन कहता है ना, हमें उदारता दिखाना। उदारता का मतलब क्या है, हद से बढ़ करके देना। मेरे बस का नहीं है फिर भी मैं देना चाहता हूँ, फिर भी मैं अपना समय देना चाहता हूँ, अपना धन देना चाहता हूँ, अपना घर खोलना चाहता हूँ, ये उदारता। इसलिए मकदूनिया की कलीसिया जो है एग्जाम्पल हमारे लिए। 2 कुरिन्ती उसका 8 1 से लेके 5, 2 कुरिन्ती उसका 8 अध्याय 1 से लेके 5, 2 Corinthians 8 1-5। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकदूनिया के कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। ये कौन लोग थे? क्लेश में थे, परीक्षा में थे, कंगालपन में थे, वो क्या हो गए? उदार हो गए, उदारता में आ गए। उदारता होने के लिए अमीर होने का जरूरत नहीं, उदार होने के लिए हमारे पास बहुत सारा होना जरूरी नहीं, जो है उसी में हम उदार हो सकते हैं। मकदूनिया के कलीसिया उनके करीबी में, उनके कंगाली में और बढ़ गया उनको उदारता। इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स नॉट जस्ट मनी, केवल पैसा नहीं है, वो सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया, ताकि दूसरों की उन्नति हो सके, दूसरों की भलाई हो सके। एक सेकंड ना, दूसरा एग्जाम्पल है नवोमी और रूत का कहानी। मालूम है नवोमी और रूत का कहानी? नवोमी बोलती है, सास बोलती है रूत से, तुम जाओ, मेरा बेटा तो चला गया, तुम जाओ, अपना जिंदगी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, जाओ अपना। रूत बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जा सकती थी, जाके गलत नहीं करती, लेकिन उसने बोला कि मैं कैसे अपने सास को छोड़ दूं, कैसे मैं इस लेडी को अकेला छोड़ दूं, अपने आप को दिया। मैं सुबह बोल रहा था, अंग्रेजी में तो सही आया, न्यूक्लियर परिवार होने की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब पैदा हो रहा है आजकल हमारे अंदर, हमारे घरों में। हम परिवार इतना ज़्यादा छोटे हो गए हैं, माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, सास ससुर के साथ नहीं रहते हैं, तो बच्चे क्या हो गए, ऐसे खतरनाक पैदा हो रहे हैं कि हमसे संभले नहीं जा रहे। पहले क्या होता, सब साथ रहते थे, है ना, सब मिल करके रहते थे, कितना अच्छा रहता था। सब हम सब पले बड़े ऐसे, दादा नानी दादी के साथ पले बड़े। घर पर मम्मी नहीं है, पापा नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई तो था, और सिखाते भी थे बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ बताते दादी लोग। आजकल वो है ही नहीं,
और हम बोलते हैं कि हमारा जनरेशन खराब हो गया। पीढ़ी क्यों नहीं खराब होगा? हम ही नहीं बिगाड़ा। ये पीढ़ी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। ये पीढ़ी अगर खराब है तो हम माँ बाप जिम्मेदार, क्योंकि हमने परिवार के जो सिद्धांत उसको खत्म कर दिया। कलीसिया को भी हम खत्म कर देंगे और कलीसिया के सिद्धांतों को पालन नहीं करेंगे, क्योंकि कलीसिया बोल रहा साझा रहो, एक साथ रहो। दुख के साथ बोलता हूं मैं, दूसरे कम्युनिटीज ज्यादा साझा रहते हैं, मालूम है? मैं पंजाब में हूं, वहां मैं देखता हूं ये बाइबल के सिद्धांत वो अपने अपने जगहों पे दिखाते, अपने अपने लोग दिखाते। एक भी भिखारी आपको सिख नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक दिखा दो मेरे को कोई सिख, या तो काम कर रहा होगा या गुरुद्वारे में रहेगा, लेकिन कोई भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि उसका पूरा समाज उसके साथ खड़ा रहता है। कोई, मैंने आज तक नहीं देखा एक भी सिख व्यक्ति को भीख मांगते हुए, क्योंकि वो साझा जीवन बिताते हैं। उन्होंने बाइबल के सिद्धांतों को सीख लिया, हम नहीं सीख पा रहे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक उदारता का जीवन बिताएं। वो क्यों होता है? क्योंकि सब लोग उदारता से भरे रहते हैं वहाँ लोग। हमें तो और बढ़ चढ़ के होना चाहिए। अंत में कोयला जब जलता है ना, जब हम लोग अंगारे साथ रखते हैं, जब सारे कोयले साथ रहते हैं तब पूरा आग आता है ना, पूरा तपिश रहती है। लेकिन जहाँ पर आप एक कोयले को अलग कर दो, क्या होता है? बुझ जाता है। फोटो आया? हाँ, कोयला। अगर जब तक सारे कोयले एक साथ हैं सब जलते हैं, लेकिन एक एक करके अलग कर दो सब बुझ जाते हैं। विश्वासी भी ऐसे हैं। हमारी संगति अगर सही नहीं रहेगी हम सब बुझ जाएंगे। हम सब जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें प्रार्थना क्या करना है कि प्रभु हम आपके साथ बढ़ें, आपके वचनों में बढ़ें, लेकिन साथ साथ एक दूसरे के साथ भी बढ़ें। तो क्या करना है? गहरे और स्वेच्छा से रिश्ता को बनाए, कोई दबाव से नहीं। मैं अपने भाई को, मैं अपने बहन को जो है प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनके संसाधनों को जो मेरे पास है उनको मैं बांटना चाहता हूँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता हूँ। बलिदान पूर्वक साझा करना सीखना पड़ेगा। बी प्रोएक्टिव इन फाइंडिंग आउट। कोई आके हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, पता करना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। कलीसिया में एक दूसरे के साथ प्रेम में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना और सुधारना भी ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है किसी घर में, अगर कुछ हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो हमें क्या करना? उनको जाकर सिखाना, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, सिखाना पड़ेगा। हम एक दूसरे को जैसे परिवार में भाई बहनों के साथ हम बर्ताव करते हैं वैसे करना ज़रूरी है। अंत में तो कलीसिया के पहले दोस्त हम क्या हैं? वचन और संगति है। कलीसिया का हृदय और हाथ बनते हैं, जो कलीसिया का मन है ओके, और उसके हाथ। वचन के बिना संगति खाली हो जाती है, और संगति के बिना वचन बिना अभ्यास के सिद्धांत बन जाता है। वचन अगर है तब संगति में आनंद है। बिना वचन के अगर संगति करे तो सोशल क्लब हो जाएगा, खाना खाया चले गए। वचन भी जरूरी, लेकिन अगर केवल वचन है और संगति नहीं है तो क्या होगा? वो खराब कर देगा। एक मिनट बेटी, तो आइए हम परमेश्वर को जो है अपने जीवनों को समर्पित करें। किस बात के लिए? आज दो बातों के लिए। पहला चीज़ परमेश्वर का वचन, दूसरा चीज़ एक दूसरे के साथ संगति के लिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने में तत्पर रहें, परमेश्वर के साथ बढ़ने में तत्पर रहें। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों के लिए हम भूखे प्यासे रहें, भूख लगे इसके लिए प्रार्थना करें, और कलीसिया परिवार से प्रेम करने और उसकी सेवा करने के लिए अनुग्रह को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए, आपकी योजना के लिए, आपके कलीसिया के लिए, जिसको पिता आपने कहा है, यीशु आपने कहा कि आप उसे स्थापित करेंगे, आप उसे बनाएंगे। प्रभु हम वो कलीसिया हैं, आप हमें बनाइए। और जो दो नींव के पत्थर जो आपने आज हमें सिखाया है, जो सिद्धांत आपने आज हमें सिखाया है कि हमें लवलीन होना है, और पिता हमारी सहायता करिए कि इन वचनों के अनुसार पिता वचन के प्रति हम भूखे प्यासे हों,
एक दूसरे के संगति के लिए, एक दूसरे में लौलीन होने के लिए हम भूखे प्यासे हों। राजा सहायता करिए हमें। पिता आप अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल करिए। झूठी शिक्षाओं से बचाइए, झूठी बातों से बचाइए। प्रभु सहायता करिए। प्रभु हम विनती करते हैं, हम में से प्रत्येक को पिता आपके चरणों पे लाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। सहायता करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सब विश्वासियों के साथ युगानुयुग होती रहे, आमीन। 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 सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।